Welcome students. Today we will discuss some case studies. सीमा, a student of management. सीमा एक student है management की, likes to relate what she learnt in class to real life. वो उन सबको अप्लाई करने की कोशिश करती है रियल लाइफ में जो उसने पढ़ा. She observed many situations while watching educational program on television. वो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी जो एजुकेशनल प्रोग्राम वो टीवी पर देखती है. द रिमाइंडेड हर द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करने की कोशिश करती है. इन वन सच प्रोग्राम फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स फॉर प्रोडक्ट लाइक ऑटोमोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन वर शोन. एक बार एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें फैक्ट्री में दिखाया गया कुछ कंपोनेंट्स को, जैसे कि ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से. Name the concept of scientific management and should be adhered to while manufacturing component for such products. तो आपको बताना है कि कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. द आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. कि काम को कुछ ऐसे हिस्सों में बांट दो जहाँ से आपके काम करने का तरीका बढ़िया और सिंप्लीफिकेशन आ जाए. सेकेंड, appliances India Limited is engaged in manufacturing and distribution of home appliances since 1987. Appliances India Limited बहुत लंबे समय से 1987 से काम कर रही है. It has a good name in the market. In the company is producing good quality appliances. इनका नाम बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर. It has separate departments for manufacturing, finance, sales, maintenance services and technical services to achieve specialization. इनके अपने अलग से डिपार्टमेंट बने हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का, फाइनेंस का, सेल्स का, मेंटेनेंस का या फिर टेक्निकल सर्विसेज देने का. Since the area of operation of the company has increased and customers have become more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the changing रिक्वायरमेंट टू ऑफ द इन्वायरमेंट. क्योंकि एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया है, कस्टमर्स आजकल मेरे बढ़ गए हैं, ज़्यादा डिमांड हो गई है, कंपनी मॉडिफाई कर रही है अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जिसकी वजह से चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके. स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच द कंपनी वॉन्ट्स टू मॉडिफाई टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट. आपको उस जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम बताना है जिसको वो मॉडिफाई करना चाहता है. आंसर इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच द कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. काम को उसने बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा है, अब वो काम को चेंज करके मॉडिफाई करना चाहता है, तो उसे कहेंगे डिवीजन ऑफ वर्क ही वांट टू मॉडिफाई. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इक्यूट the managers to foresee the cause and effect relationship of their decisions and actions so that the wastage associated with the trial and error approach can be overcome. ऐसा प्रिंसिपल जिसमें मैनेजर हमेशा देखता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को और डिसाइड करता है कि कितनी वेस्टेज ट्रायल और एरर अप्रोच के थ्रू पूरी की जा सकती है. आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हेयर. The significance of principle of management highlighted in the case is optimum utilization of resources and effective administration. कि अपने resources को fully utilize करो और effective administrative करो. Rima is one of the most successful manager of her company, Globe Limited. She knows that the principle of management are intended to apply to all types of organization, business as well as non-business. रीमा एक मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर है जो ग्लोब लिमिटेड में काम करती है, जो जानती है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को किस तरह से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है, बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, स्मॉल और लार्ज में, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में. One of the points related to the nature of management principles is being highlighted in the above description. Identify the point or explain any 3 points of the principle of management. Answer is universal applicable.
इसका मतलब है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है। अब इसके 3 आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या बताओगे नेचर में? द फर्स्ट, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप उनको किस तरह से अप्लाई करोगे उसकी गाइडलाइन ये प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, फ्लेक्सिबल, कि आप पर्सन टू पर्सन इनको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। थर्ड, बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, हर पर्सन का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, तो आप उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? लिसन, निकिता एंड सलमान completed their MBA and started working in a multinational company. मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं एट द सेम लेवल, बोथ आर वर्किंग हार्ड, दोनों ही हार्ड वर्क करते हैं, एंड आर हैप्पी विद देयर एम्प्लॉयर, और बहुत खुश हैं अपने एम्प्लॉयर से। सलमान हैड द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कुलीग्स टू इम्प्रेस हिज बॉस। सलमान की हैबिट है बैक बाइटिंग करने की, यानी कि चुगलखोर होने की, और वो गलत अपनी अफवाहें देता है अपने कुलीग से रिलेटेड अपने बॉस को। ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट, सब जानते हैं इसके बारे में। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वॉज जज्ड बेटर देन सलमान। जब अप्रेजल किया गया तो ये पाया गया कि सलमान से बेटर निकिता है। इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान, तब भी उन्होंने निकिता की बजाय सलमान को ही प्रमोट किया। स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल निकिता विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हायर पोस्ट। तो ये कहा गया कि निकिता एक फीमेल है जो इजीली हायर पोस्ट की कैपेबिलिटीज को, कॉम्प्लिकेशंस को पूरा नहीं कर सकती। Identify and explain the principles of management which was not followed by this multinational company. तो आपको बताना है कि इस मल्टीनेशनल कंपनी में किस चीज को फॉलो किया जा रहा है, किस प्रिंसिपल को। The principle of management that is being violated in given context is equity, कि मेल और फीमेल में वो डिफरेंस करके चल रहा है। नेक्स्ट इज ABC Limited is engaged in producing electric from the domestic garbage. डोमेस्टिक गार्बेज से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहती है। देर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की गई है। द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस किए गए। ऑल द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड, सारे वर्कर सेटिस्फाइड है विद द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो बिहेवियर वाइज बहुत अच्छी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ। अब कौन से प्रिंसिपल के बारे में बताया गया आपको उसके बारे में बताना है। द प्रिंसिपल ऑफ टेलर डिस्क्राइब इन अबव पैराग्राफ इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अपने आप को नहीं, सबको कोऑपरेट करके चलो। ठीक है, नेक्स्ट, Voltec India Limited is manufacturing LED bulbs to save electricity and running under heavy losses. Voltec India Limited मैन्युफैक्चर करती है LED बल्ब्स को जो सेव करती है इलेक्ट्रिसिटी को और रन कर रही है हैवी लॉसेस को। टू रिसीव फ्रॉम द लॉसेस द मैनेजमेंट थ्रो ऑफ शिफ्टिंग द यूनिट ऑफ ए बैकवर्ड एरिया वेयर लो लेबर इज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपना प्लेस यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ मुझे लेबर इजीली अवेलेबल हो सके। द मैनेजमेंट ऑल्सो आस्क्ड द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट एंड प्रॉमिस्ड टू इंक्रीज द वेज रेट ऑफ द वर्कर्स आफ्टर अचीविंग हिज मिशन। उन्होंने अपने वर्कर्स से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ डबल शिफ्ट में काम करो, जैसे ही हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं उसके बाद मैं आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दूंगा। विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द कंपनी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट्स। थोड़े ही समय में कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न करने स्टार्ट कर दिए। बिकॉज बोथ ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑनर देयर कमिटमेंट। दोनों लोगों ने एक दूसरे की कमिटमेंट को पूरा किया, इसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन अबव पैराग्राफ। आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल है। आंसर इज डिसिप्लिन।
कि दोनों ने, चाहे वो वर्कर्स थे चाहे वो मैनेजमेंट थी, दोनों ने एक दूसरे की कमिटमेंट को पूरा किया। मैनेजमेंट ने कहा वर्कर से कि जैसे ही मेरे को प्रॉफिट होंगे मैं आपकी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा, आप डबल शिफ्ट में काम करो। सेम वे वर्कर्स ने उनकी कमिटमेंट को माना और जैसे ही प्रॉफिट स्टार्ट हुए साथ साथ ही मैनेजमेंट ने उनकी सैलरी को पूरा कर दिया। तो इसे बोलते हैं कमिटमेंट को कंप्लीट करना। जहाँ पर भी कमिटमेंट की बात आ जाए वहाँ पर आपने हमेशा बताना है दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे ही इस तरह के फैक्टर्स कमिटमेंट के ही आएंगे। क्लियर? रिवाइज दिस।